अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद सलीम अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा टीचर चैनल स्ट्रेट टॉक विद शहजाद। खुश आमदीद नाज़रीन। आज से चंद दिन पहले बहुत ही अलमनाक हादसा पेश आता है सानिया जड़ावाला के हवाले से। जो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं आईजी पंजाब, उन्होंने इस केस को पकड़ लिया है और वो ये कह रहे हैं कि हमने जो केस के 3 मरकजी मुल्जिमान थे उनको हमने पकड़ लिया है और उसके साथ ही हमने 180 से ज़ायद अफराद को 300 से ज़ायद अफराद की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो की गई और 180 से ज़ायद वो अफराद पकड़े हैं कि जो कि जिनकी प्रॉपर तरीके से जिनके मोबाइल्स, उनका डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू उनकी कॉल्स, उनकी लिस्टिंग, व्हाट्सएप, उनके मैसेजेस जियो फॉरेंसिक करके और इसी तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए से डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके हमने 180 लोगों को हमने टारगेट किया है कि वो लोग हैं कि जो वाकई उस हादसे में शरीक थे, जिन्होंने वाकई उस दिन जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किए रखा। उसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि हमने जो उस दिन 2 ईसाई भाइयों ने कुरान पाक की बेहुरमती की थी, कुरान पाक को शहीद किया था, उनको भी हमने अब पकड़ लिया है। इस मौके पर उनका ये कहना था, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि हमने मुसलमानों का भी उतना ही साथ देना है कि जितना हमने ईसाई भाइयों का साथ देना है। वो ये कह रहे थे कि इंसाफ का जो तराजू है, पैमाना है, वो सबके लिए एक ही जैसा है। उन्होंने ये कहा कि हमने JIT बनाई और उसमें हमने इन 180 अफराद का तयन किया और उन्होंने ये कहा कि उस दिन का जो हादसा है वो बेशक हमें रिपोर्ट्स के थ्रू हमें पता चला है कि वो दुश्मन की साजिश थी और इसके अंदर एक इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी शामिल थी कि जो मुसलमानों को और ईसाई भाइयों को लड़ाने की जो साजिश थी वो उन्होंने तैयार की थी और साजिश की जो थ्योरी है हमने उसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है, अल्लाह से कभी उम्मीद है कि इस तरह के जो हादसात हैं अब दोबारा पेश नहीं आएंगे। उनका ये कहना था कि इससे पहले जो सानिया सरगोदा था या उससे पहले जितने भी हादसात थे उन तमाम के अंदर जो मुलव्विस लोग थे हमने उनको टारगेट करके एक करके उन लोगों को हमने अप्रोच किया और उनको हमने पकड़ा है और इससे लग ये रहा है कि पूरा एक नेक्सस था जो हमने तोड़ा है। उन्होंने ये कहा कि इंशाल्लाह से हम जो मुतासिर ख़ानदान हैं उन मुतासिर ख़ानदानों की माली मदद कर रहे हैं और इसी तरह से जो 20 से ज़ायद जो गिरजाघर जले थे उन गिरजाघरों को, यानी 25 जो गिरजाघर जले थे उनको हम दोबारा से तामीर कर रहे हैं, उनकी मुरम्मत कर रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस कर रहे हैं और जो 200 से ज़ायद जो घर थे जिनको जलाया गया था उन घरों को भी हम तामीर कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ उन्होंने एक चीज़ वाज़ेह की कि इस हादसे में किसी किस्म की कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ और उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये सानिया छोटा था, ये सानिया बेशक बहुत बड़ा था, ये सबके लिए एक अलम था, एक दर्द का बायस था। लेकिन इसमें जो दुश्मन जो है वो ये कह रहा है कि इसमें बहुत सारी जानें ज़ाया हुई हैं, अमवात हुई हैं, तो ऐसा नहीं है, कोई भी सिंगल भी जान इसमें ज़ाया नहीं हुई, बल्कि अल्लाह पाक ने बड़ा एहसान किया कि इसमें किसी की भी किस्म की जो हादसा है, जानी हादसा वो पेश नहीं आया। तो उन्होंने इस मौके पर एक एग्जाम्पल सेट की और उन्होंने कहा कि हम इसमें मुलव्विस हर किस्म के उस मुजरिम को काफिर किरदार तक पहुँचाएंगे, उस दुश्मन को काफिर किरदार तक पहुँचाएंगे जो कि मुसलमान का, ईसाई भाइयों का और इस्लाम का दुश्मन है। और उन्होंने इस बात को कैटेगोरिकली कहा और एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने इसको रिपीट किया, मेंशन किया कि बेशक जिस दिन ये हादसा हो रहा था उस हादसे के वक्त भी एक मस्जिद वाले लोग ऐसे भी थे, वो इमाम साहब कुछ लोगों की क़यादत में इन लोगों के पास आए, ईसाई भाइयों के पास, और उनसे कहा कि हमारी मस्जिद हाजिर है, अगर आपने इबादत करनी है तो आइए हमारी मस्जिद में अपनी इबादत कीजिए। और ये बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल है। नाज़रीन, हमें इस चीज़ को हमें देखना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हर वक्त IG पंजाब ही बताएंगे, हर वक्त हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही बताएंगे या कोई दूसरा इदारा हमें बताएगा। ये हमारे सोचने की बात है कि हमने एक इंसान की जान को बचाना है तो कल अल्लाह के यहाँ इसका जो अजर है हमने पूरी इंसानियत के बचाने का अजर लेना है। और खुदा न खास्ता हमसे अगर एक इंसान की जान ज़ाया होती है, कल अल्लाह हमसे पूरी इंसानियत के ज़ाया होने का पूरा हिसाब लेगा। और हमें ये सोचना चाहिए कि जो अक़लियतें हैं, ये अक़लियतें हमारे अक़लियत भाई हैं और हमने इनकी हिफाजत करनी है। वो तमाम तर जो हुकूक है हमने इनको दिलवाने हैं, जिसकी बात आज डॉक्टर उस्मान अनवर ने की है। डॉक्टर उस्मान अनवर ने आज बहुत ही ज़बरदस्त बातें की हैं और बेशक एक पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि तमाम तर अक़लियतों को कबूल करता है, तमाम तर मज़ाहिब को इजाज़त देता है कि वो यहाँ अपनी उमंग के मुताबिक, अपने हुकूक के मुताबिक यहाँ पर रह सकें। अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह ने